आपको क्या था, या पार्षद बनना चाहते हो, पार्षद आपको बना रहे हैं। और जो लोग उसका वो कर रहे हैं ना, फेवर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है। ये जेब चेक कराओ। अरे भाई, लेकिन चुनाव जीतने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी जाति बदल दी। अब लोगों की एक बात ये भी आ रही है कि जिसने सामने चुनाव लड़ा अजीत पात्री, अब वो कहीं ना कहीं बिक गया या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर में बैठ गया। हमने ये सुना है कि वो शायद बिक गया। भाई साहब, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपन खरीद सके। आज तक लोग धर्म परिवर्तन करते हुए तो देखे थे। बात कर रहा हूँ मैं जींद जिले के सफीदों के वार्ड नंबर 14 की, 14 जो कि वार्ड रिजर्व है। एक पार्षद है जो अभी मौके का, उसका नाम है राम भरोसे। उसने बेसिकली, उसके फादर बिहार के रहने वाले हैं, ताती जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन सफीदों में अधिकारियों से मिलकर, मैं तो अधिकारियों को कहूँगा क्योंकि जब उनकी नॉलेज में था मामला, उनसे मिलकर अपनी जाति का जो सर्टिफिकेट है वो बदल दिया, दानक जाति लिखवा कर उसका एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर चुनाव लड़ लिया और पार्षद बन गया। खाली है तो है, ये तो पर्स में कुछ लगता नहीं भाई। भाई इतने थोड़े पैसे में क्यों बिका है, बता क्यों बिका इतने थोड़े पैसे में। और ये चीज़ जो आपने बोली है बिल्कुल गलत है। या फिर किसी ने धमका दिया या कोई वो बड़ा ऑफर मिल गया, कोई ना कोई तो बात है। आखिर राज क्या है, क्यों चुप है अजीत पात्री। भाई साहब, आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन मैं बताऊं ना तो किसी की धमकी से डरदा, ना किसी प्रशासन से डरदा। मैं हूं अपनी जो सत्य है उस पढ़ रहा हूं, अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाई है। मैं अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा, मतलब जो वार्ड 14 के वासी हैं उनका जो हक छीना गया है। एक व्यक्ति वार्ड 14 का मामला है ये, जो कि बिहार था का अपने जो हरियाणा में चुनाव लड़ा है, और उसकी जाति बिहार के अंदर ताती थी, और यहाँ पर आने के बाद उसने जाली फर्जी सर्टिफिकेट जो बनवाया। और जिस टाइम चुनाव थे, चुनाव के मतलब जिस टाइम सिंबल अलाट होया करें, उस टाइम मैंने 4 कैंडिडेट थे वार्ड 14 थे, तो चारों कैंडिडेटा ने उसके बारे में बता दिया था कि भाई जो ये व्यक्ति आ रहा है ये बिहार से है और इसकी जाति कोई और है, आप एक बारी जांच कर लें। उस टाइम सत्यवान मान अपने जो SDM अधिकारी थे, तो उन्होंने जांच ना करके व्यक्ति को सिंबल अलाट कर दिए कि भाई जा तू चुनाव लड़। आप भले ही वीडियो निकलवा लें उस टाइम की, जो RTI के माध्यम से अगर वो निकला है वीडियो, तो वो जो कैंडिडेट थे उनको धमकाते हुए नजर आएंगे कि भाई बैठ जाओ और इसको चुनाव लड़न दो। अभी एक बात बताओ, ऐसे तो हक मार लिया लोगों का। कितने लोग हैं जो मतलब 3 वार्ड रिजर्व थे और उनका हक मारने का काम करा उस व्यक्ति ने। आपने, मैं पूरा वाक्य बताऊंगा। और इसमें जो आप बिकन वाली बात कर रहे हो, ये चीज़ में मेरे लाइफ में मायने नहीं रख देगी भाई कोई खरीद ले। और इस तरीके देखो आप हो सकते हो सही हो, लेकिन मैं भी सही हूँ। मेरे पास 100% गारंटी है। पत्रकार गारंटी कम ही लेते, मैं लेता हूँ। आपको ऑफर है, आपको नॉमिनेटेड पार्षद बनाने के लिए ऑफर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। बड़े बड़े नेता, कोई पूर्व मंत्री है, कोई जिले का अध्यक्ष है, कोई सफीदो नगर पालिका का पार्षद प्रतिनिधि है, कोई इसके अलावा चेयरमैन प्रतिनिधि भी आपके पीछे लगा हुआ है। आपको पार्षद बना रहे हैं, आपने पार्षद बनना है, आप क्यों नहीं बन रहे? देखो, मेरी लड़ाई ये नहीं है कि सिर्फ MC का पद या पार्षद का पद लेकर न घर बैठ जाऊं या फिर इस तरीके का लोभ लालच कर लूं। मेरी लड़ाई उन लोगों का खातर है जिनके हक अधिकार मारे जाने लग रहे हैं। क्योंकि अभी आप बोल रहे हो ऑफर आ रहा है, ये चीज़ सारी चीज़ आंधी जांदी रहे हैं, उन चीज़ जाते इतना मतलब नहीं है। और न ही मेरा ऐसा मोटिव है कि भाई मैं चुनाव लड़ूँ, चुनाव जीतूँ। हाँ, मन में एक है कि भाई लोगों की सेवा करूँ, वो अलग तरीके से भी कर सकूँ। मतलब ये लगा लो कि पावर में आदमी है उस टाइम अलग तरीके से काम करेगा, और जिस टाइम रोड पे है तो अपने संघर्ष करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हैं। अब अगर यदि मैं उन लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं दब जाऊँगा और मैं उस चीज़ से पीछे हट जाऊँगा, तो उनकी आवाज़ कौन उठाओगा? आज मैंने 1-1.5 साल हो गया लगातार मैं उस मामले का पीछे लग रहा हूँ। और ये आपने दिखाऊंगा, मैं जिस टाइम चुनाव थे तो SDM थे, मैंने सबसे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ फर्जी सर्टिफिकेट। कौन सा फर्जी सर्टिफिकेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले सबसे पहले तो वो फर्जी सर्टिफिकेट, जाति क्या है और क्या दिखाई गई है, ये एक्चुअल जाति है जी, या इसमें ताती जाति का जिक्र है। RTI लगाई थी मैंने गुरु गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो 2010 में वो व्यक्ति इस स्कूल में पढ़ा है, 2007 में। ये आपने
उसका सन भी मिल जाएगा और सारी चीज़ें हैं। आप एक बारी गौर से देखो, इसमें ताती जाति का जिक्र है, उसके फादर देबूदास हैं। और आपने एक एक चीज़ मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। जब मैंने ये आरटीआई लगाई तो आरटीआई में खुलासा होगा भाई उसकी जाति ताती है। तो व्यक्ति ने 2007 के अंदर ये उसका दानक जाति का बनवा लिया उसने। आप देखो उसने किस तरीके से बनवाया है। एमसी तो वो रिपोर्ट करवाई, पटवारी तो रिपोर्ट करवाई और तहसीलदार का माध्यम से उसने बनवा लिया। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, पहली बात तो अदर स्टेट में जाकर वो एज पर रूल जनरल में काउंट होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं चेंज कर सकता। यहाँ पे वहाँ की सरकार अलाउ करेगी भाई तू कौन सी जाति में है। एक तो मैं भी कोई सा अदर स्टेट कूद कर SC ST में हो जाऊँगा और वहाँ तो चुनाव लड़ लूँगा या फिर कोई और फ़ायदा उठा लूँगा। ये जिस व्यक्ति ने योग करा है ना, पूरा तो मतलब अधिकारिया को गुमराह, सरकार को गुमराह करने का काम करा है। और जो अधिकार 14 वार्ड के लोगों का मारा है, तो इसमें और व्यक्ति खत्म हो गए थे भाई, सारे आदमी मर गए थे कि भाई वो आदमी एक बिहार था कन इस तरीके के काम लग रहा है फर्जी। वो सब ठीक है। एक साल आप एक साल आपने टाइम दे दिया। आपको पता है आप किससे साथ टक्कर ले रहे हो? जो मौके का चेयरमैन है वो सरकार का समर्थित है, और वो राम भरोसे जो 14 वार्ड का पार्षद है वो सरकार का सपोर्टर है। पूर्व मंत्री आपके खिलाफ है, मौके का जिलाध्यक्ष आपके खिलाफ है, कोई एडवोकेट आपके खिलाफ है, बोर्ड के मेंबर आपके खिलाफ हैं। कितने नेताओं के नाम लूं? इतने आदमियों से कैसे लड़ोगे? देखो मैं आपसे बता दूं, मैं भी एक समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं बीजेपी का, और मैं छात्र संघ में भी लगातार 10 साल अपने जो छात्र हित की और देश हित में काम करे हैं। तो मैं भी इतना कच्चा नहीं हूँ कि भाई किसी चीज़ से पीछे हट जाऊँगा, भले ही नाड़ उतर जाओ लेकिन किसी चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। यूँ मेरा वायदा है, क्योंकि मैंने नू बेरा है भाई जिस तरीके से इस व्यक्ति ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, तो कल ना कोई और व्यक्ति आकर नहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगा। जो लोगों का अनन करा जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और जो चीज़ लिखी ओढ़ है उन्हें बदलने का उसको क्या अधिकार है भाई? वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करके। और ये सारे राम भरोसे जिस दिन 22 जून को पार्षद बन गया था, पार्षद बनने के बाद आप उनके पीछे भी लग गए थे, आपने RTI लगाई, सबूत जुटाए, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अभी कोई स्टे नहीं है, वो खुद कोर्ट में गया ताकि बच सके, टाइम उसका निकल जाए। अधिकारियों को धमकाया जाता है, डराया जाता है। देखो इसमें भी पूरा का पूरा जिक्र है ताती जाति का। अभी ये स्कूल है, इसमें भी आ गया। और मैंने एक RTI लगाई थी तहसीलदार सफीदों को, जो मौके का तहसीलदार था उस टाइम, कि भाई ये जो ताती जाति है इसको हरियाणा के अंदर कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है और इसका क्या अस्तित्व है। अगर कोई भी आदमी अगर दूसरे स्टेट में जाओ तो वहाँ की सरकार अलाउ करेगी, परमिशन देगी कि भाई तू इस श्रेणी में जाओगा कि नहीं जाओगा। अखबार में भी उसकी वो डलवानी पड़ेगी कि भाई मैंने अपनी जाति चेंज कर रहा हूँ, और वो भी उसका नोटिस होना, नोटिस और पब्लिक नोटिस। लेकिन मैंने एक छानबीन करी है। मैं दोबारा तहसीलदार दौरा गया हूँ कि तहसीलदार साहब एक बार इन्हों दिखाओ किस भी आप सर्टिफिकेट जारी करा आपने। जब उसने वो सर्टिफिकेट दिखाया कि भैया इसके उस पर भी आप हो रहा है, तो उसमें ना तो कोई अखबार की कटिंग है, ना किसी भी डाल का उसमें नू लिख रखा है कि भैया ताती जाती थी और इसने कन्वर्ट करके दानक में बदला है, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसमें सिरो सिरी नू दिखा है। वैसे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून सिर्फ हरियाणा में बना है क्या? अरे बिल्कुल भी ना भाई, या अकेला सफेदों में बना है? ईसा तो कानून मैं भी जानू हूँ कि भाई ईसा कोई काम हो सका है कि नहीं हो सका है। आप ऑनलाइन भी चेक करो कि उस सूची में 2007 में जब उसने अपनी जाति चेंज करवाई तो उस पर ऐसा कोई प्रोटोकॉल था ही नहीं कि वे जाति चेंज करवा ले। और उसने ना मतलब तहसीलदार का रिप्लाई देख लो आप, क्या रहा है कि हरियाणा में ताती जाति का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उसका अस्तित्व ही नहीं है तो भाई इस चीज़ का फ़ायदा क्यों उठा रहा है, बिना बात के जनता को गुमराह क्यों कर रहा है। और अभी देखो मैं आपने दिखाऊंगा ये लिस्ट भी जो तहसीलदार सफीदों द्वारा जारी करी गई है, अभी सारी की सारी तहसीलदार ने जारी कर रखी हैं। और जब मैंने सारे सबूत एविडेंस दे दिए, सत्यवान मान ने उस टाइम नू कहा था कि तेरे द्वारा कोई सबूत हो तो दिखा दे। भाई इतने सबूत इन तो ऊपर कोई सबूत हो तो मेरे ताब बता दो। भाई साहब एक एक चीज़ तथ्य पे बात कर लग रहा हूँ, कोई हवाई में नहीं बात कर रहा मैं। यहाँ तो सरकार और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है, भ्रष्टाचार हम नहीं चलने देंगे, किसी के साथ अन्याय हम होने नहीं देंगे। ये अलग बात है कि वो खुद कुछ भी कर सकते हैं।
देखो मुख्यमंत्री साहब, मैं मानू हूँ ईमानदार सरकार है, मैं भी बीजेपी का शायद उसका है समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। ये मैं क्यों कर अपना छाती ठोक कर कह दूंगा कि भाई मैं अब आप बीजेपी के नहीं रहे। अभी तो मैं अभी एक बात आपसे बीजेपी बाहर निकल गई। देखो मेरी नाराजगी सरोसरी जो यहाँ के नेता है ना, स्थानीय नेता है, उन तो सरोसरी नाराजगी है, क्योंकि जो उनका कार्यकर्ता है वो अगर एक आदमी की चलो मान लिया आर जाओ आर हो जाओ। अंदर की बात ये बताइए, आपके पास तो आप छात्र संघ में नेता भी हो, 500-400 साथी आपके साथ भी है, ऐसा क्या है राम भरोसे में जो आपको नाराज करके उसको खुश किया जा रहा है? क्या कोई तो वजह है? देखो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, आज का जो टाइम है ना वो सिर्फ पैसे का टाइम है। वो ये लगा लो करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, कई डाल के स्टोर कर रहा है, कई डाल की दवाई बेचे है, डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर है, कई डाल की MBBS डॉक्टर नहीं मेरा MBBS एक जोड़ा छाप हो सकता है। डिग्री तो किसी डाल की है नहीं। मैंने तो सुना है MD डॉक्टर है। देखो अगर उस तरीके की है तो वो जाना है, लेकिन बेकरी है तो लोग आज के टाइम में ना और नहीं कुछ। देखो आपने डॉक्टर की बात कर दी, डॉक्टर वो MBBS पक्का है, चाहे वो मियाँ बीवी बच्चों साथ वाला हो, लेकिन MBBS। मैं एक चीज की प्रॉमिस करूँ, लेकिन इसके पीछे आपको नहीं लगता कि कुर्सी का खतरा है? असली कहीं ना कहीं कुर्सी का खतरा है। गिनती कम हो रही, वाइस चेयरमैन नहीं जा सकती है, एक बात। दूसरा उनका पार्षद चला जाएगा। वो बीजेपी क्यों ऐसा नुकसान करे? नया चुनाव होगा, क्यों ना फिर आप पार्षद ही बन जाओ, भले मनोनीति सही। देखो भाई साहब मैं एक चीज बता दूं, पार्षद बनाना चाह रहे हैं, चलो ठीक बात है, उन्होंने ऑफर करा है, लेकिन कई सारी चीज़ और भी भावना भी लोगों की जुड़ी हो रहा है। कई सारे लोग मेरे पीछे हैं जो बैकअप कर रहे हैं कि भाई चल ठीक है तू अपना। आज के टाइम में कोई किसी से दुश्मनी लेकर राजी को नहीं। मैं पूरे स्पीडो की दुश्मनी, पूरे हरियाणा की दुश्मनी लेकर बैठा हूँ। मैंने नू भी बेरा किन लोगों के मेरी भैंस लाग रही है, इस तरीके धमकियाँ भी मिल रही है। धमकियाँ तो नहीं डरता भाई साहब, एक दिन जीण का एक दिन मरण का। मैं पूरा अपने बेखौफ होकर चल करूँ और सारी आना केला घूमू हूँ, कदे नू नहीं की झुंड में। अजीत पाथरी जो ड्रामे कर रहा है, अजीत पाथरी के पीछे क्या वजह है? कि नेता बनना चाहता है, विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, क्या करना चाहता है, या उन नेताओं के बराबर में बैठना चाहता है, क्या मनसा? देखो मैं आपसे एक क्लियर बात बता दूं, मेरा जो बचपन रहा है वो बहुत ही संघर्ष तरीके का रहा हूँ। मेरा परिवार का अगर आप बैकग्राउंड उठाओगे ना, मेरे दादा ने मतलब दिहाड़ी मेहनत करके पूरे तसड़ा पे अपना पूरी ज़िंदगी गुजारी है। एक फटी धोती में मैं पूरी ज़िंदगी देखा कि भाई मैं चरा चरा कर उसने करी है। तो मेरा परिवार शिक्षित परिवार है, वेल एजुकेटेड परिवार तक बिलोंग करूँ मैं। उसके बाद मेरे पापा भी पढ़े हैं, मेहनत करी है, ताऊ भी, चाचा भी, सारा परिवार। छोटा भाई PhD कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एक भाई मेरा एडवोकेट है अपना हाई कोर्ट में। तो मैं किस चीज़ के पीछे हूँ? संपन्न है सारी चीज़, ज़्यादा किसी चीज़ तक नू भी नहीं है, और मैंने किसी चीज़ का लोभ लालच भी नहीं है। मैंने 2 टाइम के रोटी मिल जाओ, उससे ज़्यादा मैंने कुछ चाहिए भी नहीं आज के टाइम में बताऊँ। तो अब जो मामला है, अब ग्रीवेंस में आपका मामला है। ग्रीवेंस में रणजीत चौटाला ने आदेश दे दिए, वहीं DC बैठा, वहीं SDM बैठा, तहसीलदार को ऑर्डर हो गए। तहसीलदार अब फैसला क्यों नहीं ले रहा? उसके पीछे क्या मानते हो? देखो तहसीलदार ने फैसला तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर प्रेशराइज है, पूरा प्रेशराइज है। क्योंकि मैं उन जितनी बार भी मिला हूँ तो मैंने ये चीज़ देखने मिली है कि भाई उसका कितने न कितने हर एक अधिकारी बचाव करदा मिला है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो सपोर्ट अजीत पाथरी उन हल्कम दे देगा ना, वो कोई दे भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने भी रहा कि भाई उनका मकसद ही चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। छात्र संघ में रहा हूँ, हर एक गांव में 10-10, 15-15 बड़का की टीम रही है, और हर एक गांव में मेरा छात्र सम्मानित समारोह या सामाजिक काम में मेरी रुचि रही है। मेरा कोई सा मोटिव नहीं कि भाई मैं चुनाव जीत कर नर लोगा क्यों करूँ, लेकिन मैं ये चाहूँ कि भाई पावर में आने के बाद आदमी जो भला कर सके ना, वो क्यों करे भी नहीं कर सकता। मैं खुद रोड पे हूँ इस टाइम, तो लोगों का क्या भला करूँगा? अब नौकरी भी लाग जाऊँगा तो मैं कितने का आदमियों का अपना पेट मुश्किल कर पाऊँगा। अब रोजगार लोग आना चाहिए जिनकी मेरे तक भावना जुड़ रही है, जो लोग मेरे तक जुड़े हो रहे हैं, जो साथी जुड़े हो रहे हैं। मैं भी नहीं सोचेंगे कि भाई ये पावर मावर काम करवा, या तो आप भी मानो यह चीज़। मैं अगर किसी दिन मौका मिला तो बहुत बढ़िया काम करके भी दिखा दूंगा अपने हल्का के लोगों ने। लेकिन फिलहाल आपकी बात तहसीलदार मानने का कि नहीं मानने का? तहसीलदार के पास आपकी फाइल है, तहसीलदार को ये ऑर्डर हो रहा है कि आप इसको कैंसिल करो, नोटिस डालो और इसको ख़त्म करो। लेकिन प्रेशर ये है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, बाकी आपको ज़्यादा पता है, राजनीतिक लोग प्रेशर कर रहे हैं तहसीलदार को, आप रिपोर्ट मत बनाओ, इसको नोटिस मत डालो, इसको कैंसिल मत करो, कुछ ऐसा तो है ही है।
देखो मैं बताऊंगा पूरा का पूरा तरीका प्रेशर लगाया जा रहा है तहसीलदार के ऊपर। क्या? तहसीलदार चाह रहे हैं कैंसिल करना, लेकिन जो और लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, और लोग उसका बचाव में है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो मंत्री है, कोई भी है, उसका पूरा के पूरे बचाव में है। अभी देखो हाई कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि एमएलए मंत्री ने भी लाइन में खड़ा कर देगा, आईएएस आईपीएस ने भी लाइन में खड़ा कर देगा। मतलब बीजेपी के गरीबवंश का यूं मानिए कि नेताओं से आपको कोई उम्मीद नहीं है, और आप कोर्ट में जाना, आपको कहीं न कहीं जाना पड़ेगा। देखो लास्ट उम्मीद तो फिर आदमी वहीं तक है, जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाए। तो मैं न्यायपालिका में पूरा विश्वास रखूं, अगर मैंने यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा तो आदमी कितने न कितने तो जाऊँगा। मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा बहुत जल्दी खटखटाऊँगा, 1-2 दिन का ही टाइम है मेरे पास, क्योंकि लंबा तो अभी 1 साल हो लिया। 1 साल तक तो ये साबित करने में लगा दिए कि भाई इसकी जाति यह है। आरटीआई आप पार्षद मेरा यकीन मानियो, उसका बचाव कौन कौन लोग कर रहे हैं। मैं गया अपना नगर पालिका में कि भाई मैंने आरटीआई दे दो, इस व्यक्ति ने चुनाव कौन सा उस पर लड़ा है, मेरी आरटीआई रोक दी गई। 2 महीना तक मैं गया, मुश्किल से आरटीआई लगाई। मैंने फर्स्ट अपील में गया, सेकंड अपील में गया, सत्यवान मान ने पूरा फेवर कराया भाई साहब उनका। अपने एसडीएम थे, चुनाव अधिकारी थे, अगर वो चाहते तो उसने सिंबल भी लाट नहीं करो, उसने दे दिया कि ले भाई तू चुनाव लड़े। नू तो मिसयूज दुनिया कर लाग जाएगी। अक अधिकार मारा लाग रहे लोगों का, यो अक अधिकार किस खातर बना रखे हैं, संविधान किसके खातर बनाया है। नहीं तो फिर मार काट अपना जो मर्जी आया वो करेगा। 17 के 17 वार्ड है, उनमें तो करे जाओ जिसने जो करना है, कल न दूसरा, परसों न तीसरा। मैं एक संदेश देना चाहूँ कि भाई मैं इस मामले ने पूरा आखिर तक लेके जाऊँगा। वो व्यक्ति आज लग मेरा बराबर में घर है, शामी मेरे तक मिला नहीं, कदे नू नहीं कहा कि भाई तू अगर वो मिल लेगा आप मामला उठा लोगे। देखो मैं कहता हूँ वो मिल लेगा। मेरी उससे पर्सनल कोई भी दुश्मनी है नहीं कि भाई पर्सनल कोई दुश्मनी है, लेकिन कोई लोग आके अधिकार मारे तो मैं चुप नहीं बैठा राह जागरदा मेरे पचे भले मेरे गिल कुछ होंदा रो। ये भी मैं अकेला एंडू किते नू नहीं कि फौज पार्षद आपने बनना, पार्षद वो बने हुए हैं, वो भी लोगों का भला करेंगे। आपको क्यों नहीं लगता वो 5 साल अगर उनको मौका मिले? अरे भाई साहब आज तक उसने टूटी गली तो ठीक करवाई नहीं। चुनाव होते पहले हम तो लाइट टांग दा खुद फिरा कर दा। मैंने लोग आते एक चीज़ कही थी, मैं कहा भाई जो अपने स्वार्थ खातर पहले ट्यूब लगा हुआ है ना, उसका 2 रुपया है वो लगा देगा, कॉलोनी ना खरीद लेगा, लेकिन मेरे द्वारा कुछ नहीं है, मैं काम करवा सकूँ। जो प्रशासनिक काम करवा देगा ना वो ठीक रहा करे, लेकिन ई बाप जाके देखोगे कौन उसकी प्रशासन में मानना, नगर पालिका ही में नहीं मान दे उसकी। एक ट्यूब तो लगवा दो, या अपनी कॉलोनी में जो ट्यूब लग रही थी ना वह भी तार का टेक लिया। राम भरोसे उसका नाम है, लोगों ने भरोसा किया, अब आपको भरोसा नहीं है तो अलग बात है। अरे भाई साहब उसके नाम पे तो साबित हो लगा रहा, राम भरोसे, राम के भरोसे सब, उससे के भरोसे छोड़ दी उसने। करना चाहिए था मेहनत। सुनो आपने बताऊं, मैं अभी ट्यूब लगाई थी, ट्यूब भी तार के लेके जा लाग रहे वहां पे, जो लोगों ने रोशनी मिली थी। इस कॉलोनी में कितनी वारदात हुए हैं, कॉलोनी की आप जाके देखो ना, 72 हालात है। गलियां में बिल्कुल पानी उस पर आया पाओगा, टूटी टूटी गली, आप लिकड़ के भी देखोगे ना आपने। अब मसला ये है कि सफेदों के जो नेता हैं उनको काफ़ी इंटरेस्ट है, खासकर नगर पालिका से जुड़े हुए जो नेता हैं, वो अजीत पाथरी जो पिछले 1 साल 3 महीने से जो संघर्ष कर रहे हैं। पहली बड़ी गलती तो ये है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर इस प्रकार की गलती को रोकना चाहिए था, उस पर एक्शन लेना चाहिए था। उसके बाद एक्शन नहीं लिया गया, ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिता दिया कहीं ना कहीं, जिसको फर्जी सर्टिफिकेट है। हालांकि ये कोर्ट का मैटर है, लेकिन अगर ऐसा है तो उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं नगर पालिका का भी टाइम खराब है, प्रशासन का भी टाइम खराब होगा और चुनाव दोबारा होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, 420 के केसेस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं। अब जो लोग इनको बचाने में जुटे हैं कहीं ना कहीं या तो नगर पालिका के दुश्मन है, या फिर शहर के दुश्मन है, या फिर ऐसे लोगों के दुश्मन है जिनका हक और हकूक दोनों खाया जा रहा है। आपने कही कि भाई आपके पास ऑफर आए हैं या फिर आपने पैसे लिए हैं। देखो अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं आज के टाइम लखपति होंगे। ऐसे ऑफर बहुत आए हैं, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल है वह एक्चुअल है। इब उसने गलत तरीके से इस्तेमाल करा और आने वाले टाइम में फिर उसका मिस यूज करेगा, किसी और कार्यालय में उसका कितने न कितने सरकारी उसमें यूज़ करेगा। इससे तो मतलब एक भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। तो मैं उन तब एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई इस तरीके के आदमियों का फेवर कर रहे तो उतने दोषी वो भी हैं। बचाव किस बात के मारे कर रहे हैं, बस मेरे तो एक आंसर चाहिए उन लोग आते हैं कि बचाव किस मारे, क्यों, ऐसी क्या चीज़ है। वो तो दिया कुर्सी का मामला, कुर्सी आप गिरवाओगे, चलिए लंबा हो जाएगा। लेकिन अब मैं मेरे यानी यूँ कि
इस चैनल के माध्यम से सफ़ेदों को लोगों को बता देता हूँ ये क्या लोगों का इस प्रकार से यूज करना क्या सही है। अगर आपको सही लगता है या गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।